उधर बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक नया नारा आ गया। अब आपको बताते हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? उनको पता लग जाएगा। अब ये जो है ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा? उनकी ठटरी बनेगी। देखिए, सीएम योगी के जिस बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर हरियाणा चुनाव में बड़ा दंगल हुआ। बड़ी कामयाबी की वजह बीजेपी बता रही है कि साहब ये तुम तो इसी नारे पे जीत गए। उसको लेकर अब यूपी में जंग शुरू हो गई है। नारे का जवाब नारे से, पोस्टर वॉर, नारा वर्सेस नारा, तेरा नारा वर्सेस मेरा नारा। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2027 में होने हैं। समाजवादी पार्टी अभी से इस नारे के खिलाफ एक नया नारा ले आई है। नया नारा आ गया है। समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ पोस्टर अभियान, अच्छा ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साहब, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हारेंगे, ये नया अभियान। आज एक बार फिर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर ये पोस्टर लगाए गए जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया। अच्छा, नया टर्म दिया 27 का सत्ताधीश। और ना बटेंगे ना कटेंगे, वो कटेंगे तो बटेंगे बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का आ गया, ना बटेंगे ना कटेंगे। इसमें लिखा गया है साहब कि पीडीए के संग रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, पिछड़ा दलित। अभी 2 दिन पहले भी एसपी ऑफिस, समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। दरअसल हो क्या रहा है कि आपको जानना चाहिए, अभी ना 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले यूपी में। यूपी में अभी कुछ दिनों बाद 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी का अलग नारा है, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है, हिंदू ना बटें। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस नारे की काट ढूंढ रही है जिसके लिए उसने नया नारा निकाला है कि हम तो नहीं बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब इसके जरिए समाजवादी पार्टी की नजर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटर्स को एकजुट करने पर है। देखिए, यूपी में पिछड़े समुदाय की आबादी जो है वो 45%, दलित 21.5%, मुस्लिम आबादी करीब 20%, 45, 21 और 20। अब ये इसी तरह पीडीए की कुल आबादी यूपी में करीब 87% के करीब हो जाती है, 86.5। और अखिलेश यादव इस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के साथ एक तरीके से वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं। आज अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की ताकत से डरकर यह नारा बीजेपी ने तैयार किया और योगी जी को आगे कर दिया है। यह नारा बीजेपी की लैब में तैयार किया गया, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन जिसके जवाब में वैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव का बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जवाब आ गया गिरिराज सिंह। यात्रा भी निकाली अभी तो, हिंदू जोड़ो यात्रा, हिंदू एकता यात्रा। उन्होंने लिखा, अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश यादव भी हिंदुओं पर गोली चलाने और उनके कत्लेआम का मौका तलाश रहे होंगे। वो क्या जोड़ेंगे? गिरिराज सिंह वो पूछ रहे हैं कि गोली चलवाई हिंदुओं पर, वो क्या जोड़ेंगे, क्या कहा, सुनिए। पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा
पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये जो पहली बार जब नारा लगा था ना, बटेंगे तो कटेंगे, पहली बार ये अगस्त के महीने में अभी लगा था, अभी 2 महीने पहले। अभी योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कार्यक्रम के दौरान ये नारा दिया। अब फिर हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान भी इसे कई बार दोहराया गया, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन 14 सीटों पर प्रचार किया, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया, उनमें 9 पर बीजेपी जीत गई, 9 पर जीत मिल गई। अब ये बीजेपी मानने लगी साहब कि सीएम योगी के इस नारे से बीजेपी को हरियाणा चुनाव में काफी फायदा हुआ। मतलब शायद इसी नारे की वजह से मतलब ये गूंज हरियाणा में तो सुनाई दी, जहां पर लगभग असंभव लग रही जीत भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गई। असंभव जीत, हैट्रिक। ये गूंज क्या, इस नारे की गूंज महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल तक सुनाई दे रही है। मुंबई में कुछ दिनों पहले ही ना सीएम योगी मुंबई में, ये देखिए अच्छा लग गए, सामने आ गए पोस्टर, मुंबई महाराष्ट्र तक पहुंच गए ये पोस्टर, योगी मॉडल, बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लगाए गए महाराष्ट्र। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनके बयान का समर्थन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद है आपको क्या कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था हिंदू समाज के लिए एकजुटता बेहद जरूरी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा कि योगी के इस नारे में एकता का भाव है, एकजुटता है। बटेंगे तो कटेंगे मतलब आप ना बटे, एकजुट रहे, ठीक। लेकिन विपक्षी पार्टियां सीएम योगी के इस नारे को कम्युनल बताकर, सांप्रदायिक बताकर विरोध कर रही हैं। आज आगरा में कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगे बटेंगे तो कटेंगे नारे के होर्डिंग को फाड़ दिया, जिसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। अयोध्या में दीपोत्सव पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, उस सारी चीजों के बीच ये योगी के बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर को लेकर जो विवाद हुआ, आज दिन भर सुर्खियों में बना रहा। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस।